Hi everyone, San on this side. Welcome back to the board I-18. इस वीडियो में हम लोग जे एडवांस 2019 पेपर 1 फिजिक्स का प्रॉब्लम नंबर 18 करेंगे. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है. थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग है इसमें, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, कुछ हाई फाई फार्मूला यूज़ नहीं किया है. बहुत ही सिंपल क्लियर ऑब्जर्वेशन है. ठीक है, बहुत ही लॉजिकल वे में मैं तुमको लेके जाऊँगा. बहुत ही सिंपली तुमको समझ में आएगा सब चीज़ क्या हो रहा है. एंड बिफोर वी गेट फर्दर, डिस्क्रिप्शन में जाओ. आई हैव रिटन अ फुल PDF सोल्यूशन. बहुत मेहनत से लिखा है, प्लीज़ चेक दैट आउट. PDF को बनाने में वीडियो से ज़्यादा एफर्ट लगता है, सो हैवी एम्फेसिस ऑन PDF. ठीक है, ये वीडियोस तो बस रेफरेंस के लिए, सो यू कुड अंडरस्टैंड दैट PDF. एनीवेज, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द क्वेश्चन. तो अ प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ लेंथ L width W is made up of two optical media of refractive indices N1 this N2 this. ठीक है, डायग्राम देख लो. As shown in figure, L is very much bigger than W. So ये जो लेंथ है बहुत बड़ी है, W बहुत थिन है. A ray entering from end AB, इधर से ray आ रही है, and emerge from end CD only if total internal reflection condition is met. तो जब तक तुम्हारा TIR नहीं होगा, तुम्हारा लाइट बाहर नहीं निकलेगा. मतलब एटलीस्ट CD से नहीं निकलेगा, ये पहले ही somehow कहीं रिफ्रैक्ट होके बाहर निकल जाएगा. ओके, L is 9.6, इंसिडेंट एंगल इज वेरीड. ठीक है, ये वाला एंगल तुम वेरी कर रहे हो. द मैक्सिमम टाइम टेकन बाय रे टू एग्जिट द प्लेन CD इज t टाइम्स दिस सेकेंड, वेयर t इज t की वैल्यू फाइंड करनी है. स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸. बट व्हाट इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ लाइट? 299,799,92458 मीटर पर सेकेंड. पता नहीं गलती से मैंने याद कर लिया था, अब याद हो गया है. ठीक है, अब ये जो तुमको डायग्राम गिवन है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम टाइम कैसे निकालेंगे. ठीक है, पहले तो टाइम निकालना है, कितना टाइम लगेगा, उसमें भी मैक्सिमम ढूंढना है. तो ये थोड़ा है ना गंदा सा सवाल है. ठीक है, बहुत सिंपली गंदा सा सवाल है. तो सबसे पहले दो चीज़ ऑब्जर्व करो. मान लो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक केस में हो रहा है, एक केस में नहीं हो रहा है. सो पहले तो मैं एक वो वाला केस दिखा देता हूँ जिसमें नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने लाइट जो है डायरेक्टली ऐसे डाली और ऐसे निकल गई. ठीक है, दूसरे केस में मैंने क्या किया कि लाइट को ऐसे एंगल किया कि ये अंदर टकरा के ऐसे करके निकल रही है लाइट. करेक्ट. अब बिकॉज ये हो रहा है तो क्लियरली देखो, यहाँ पे डिस्टेंस लाइट को ट्रैवल करने का कम है और यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है. ठीक है, वन थिंग इज़ क्लियर. फर्स्ट ये तुमको क्लियर हो जाना चाहिए कि इस केस में टाइम ज़्यादा लगेगा बिकॉज पाथ इज़ वेरी लॉन्ग. ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इज़ सेम बट पाथ इज़ लॉन्गर, एंड बिकॉज पाथ इज़ लॉन्गर टाइम वुड बी लॉन्गर, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. क्या है, लाइट की स्पीड तो कांस्टेंट ही रहेगी किसी भी मीडियम में. तो इफ़ यू वांट टू इंक्रीज टाइम यू नीड टू इंक्रीज द डिस्टेंस. ठीक है, अब यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंपलसरी है. अब यहाँ पे ये देखो कि इसको थोड़ा मैं जूम्ड इन दिखा रहा हूँ. ठीक है, समथिंग लाइक दिस. तो मान लो रे जो है तुम्हारी यहाँ से ऐसे गई और ये तुम्हारा परपेंडिकुलर या नॉर्मल है, और लाइट जो है ऐसे रिफ्लेक्ट करके इधर आई. आगे भी तुम्हारा मीडियम है, लेंथ है इसकी, बट यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पर ये θi जो है ये इंसिडेंस एंगल है. तो व्हाट आई वांट टू डू इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट दिस इज एग्जैक्ट डिस्टेंस. ठीक है, डिस्टेंस निकाल लूँगा, स्पीड है तो टाइम निकल जाएगा, है ना. सिंपल है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस निकाल लूँगा, स्पीड मुझे मालूम है लाइट की. सो दिस इज θi एंड लेट्स से दिस डिस्टेंस इज डेल्टा L. सेम डायग्राम तुम देखोगे PDF में. एंड इसमें क्या होगा कि वंस यू ऑब्जर्व, लेट्स से दिस इज डेल्टा L प्राइम. ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज जो है तुम्हारा डेल्टा L प्राइम है, एंड दिस इज डेल्टा L, लेट्स से डेल्टा L1. तो इफ़ यू ऑब्जर्व व्हाट इज साइन थीटा ऑफ I, साइन थीटा ऑफ I इज डेल्टा L1 ओवर डेल्टा L प्राइम. सो डेल्टा L prime is equal to delta L1 over
साइन थीटा आई। ठीक है, इतना तो क्लियर है। हमने इसका तो लेंथ निकाल लिया, अब इसका क्या होगा लेंथ, ये जो एरो आगे गया है, सिमिलरली नॉर्मल खींचो, दिस इज ऑल्सो थीटा आई, सो दिस इज ऑल्सो थीटा आई। ठीक है, अगर तुमने क्लास 8 में ट्रांसवर्सल पढ़ा होगा, ये वही लॉजिक है। दिस इज ऑल्सो थीटा आई एंड सिंस दिस इज थीटा आई, अगेन तुम वही एंड इस केस में डेल्टा L2 ये हो जाएगा। ठीक है, सो सिमिलरली यू कुड कैलकुलेट दिस डिस्टेंस वुड बी डेल्टा L2 बाय साइन थीटा आई। ठीक है, अब ये मान के चल रहा हूँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, वो याद रखना। तो जैसे कि तुमने ये देखा कि मैंने डेल्टा N1 ये लिया, फिर डेल्टा L2 ये लिया, डेल्टा L3 ये ले लो, डेल्टा L4 ये ले लो, डेल्टा L5 ये ले लो, सो ऑन करके तुम पूरे इस जिगजैग को तुम छोटे छोटे ट्राइंगल्स में डिवाइड करके तुम ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो हाइपोटेन्यूस की, सम ऑफ ऑल हाइपोटेन्यूस। सो समिंग अप all the delta of L prime, what you would get is summing up of all delta L I over all I, और डिनोमिनेटर सबका कांस्टेंट है तो बाहर ले लो साइन थीटा ऑफ आई। बट ये देखो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू इज एक्चुअली ये सम ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिप विच इज व्हाट, दिस इज L ओवर साइन थीटा आई। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू L ओवर साइन थीटा आई। फिर से लिख रहा हूँ बिकॉज आई डोंट नो, शायद मेरा कैमरा से में छुप गया हो। ठीक है, सो दिस इज माई टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट। ठीक है, सो अगर मैं नए पेज पे जाऊँ तो टाइम टेकन इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है, L ओवर साइन थीटा आई, करेक्ट। स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इज c, but it's not the speed of light in air, it's speed of sound in the medium with refractive index n1, तो c over n1 हो जाता है ये। ठीक है, so speed of light in medium with refractive index, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, n is equal to c by n। ठीक है, ये चीज़ है। सो आई हैव दिस टाइम इज L n1 साइन थीटा आई सी। अब वैल्यूज प्लेस कर दो, बट जहाँ तुम फंसोगे विच इज़ व्हाट इज दिस थीटा आई। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, टाइम मैक्स चाहिए। सो आई नीड टू मैक्सिमाइज दिस एक्सप्रेशन, बट L कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, साइन थीटा ऑफ आई इज नॉट कांस्टेंट। सो इफ आई वांट टू मैक्सिमाइज दिस एक्सप्रेशन आई नीड टू मिनिमाइज द डिनोमिनेटर। इन दैट वे आई कैन से मिनिमाइज, एक सेकेंड अच्छे से, मिनिमाइज साइन थीटा ऑफ आई। And when I say this, I can directly say minimize theta of I. I need to do this. But इसको मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता हूँ ऐसे, इस पर कंस्ट्रेंट लग जाता है। यहाँ पे ये देखो कि इफ़ कहाँ गया डायग्राम ओरिजिनल वाला। ठीक है, अब मान लो ये है, यहाँ थीटा क्रिटिकल एक एंगल, क्रिटिकल एंगल होता है ना, जिसके बाद एनी एंगल एट थीटा सी और एनी एंगल ग्रेटर देन दैट, उसमें तुम्हारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। सो लेट्स से इफ आई एम सेइंग दिस इज थीटा सी, ठीक है, सो मेरा थीटा आई जो होगा इट कैन नेवर गो बिलो थीटा सी, क्योंकि अगर थीटा सी से कम हो गया तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो इन दैट केस क्वेश्चन वैसे ही इनवैलिड हो जाएगा उस केस में। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना है तो उसके लिए तुम्हारा थीटा आई शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी एंड लेस देन 90 इस केस में। ठीक है, तो उस लॉजिक से देखो तो क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेट में मैं कह सकता हूँ कि मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा आई वुड बी थीटा सी। उससे मैं छोटा नहीं जा सकता हूँ, उससे छोटा गया क्योंकि मिनिमाइज करना है मुझे थीटा आई को, एंड आई कैन गो एज मिनिमम एज थीटा सी।
if I go even lower than that, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, तुम्हारा वो कंपलसरी है. सो दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू इज थीटा सी, क्योंकि इस पर कंस्ट्रेंट है. ये अनकंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन है. और कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन सॉल्व करने का बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके हैं, और कॉलेज में मैंने लिया भी था एक कोर्स, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड है. सो टी मैक्स वुड बी व्हेन एन आई साइन थीटा सी टाइम्स सी, इस पे होगा, और एन आई नहीं है, एन वन है. ठीक है. सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स इज कि अगर तुम स्नेल्स लॉ लगाओ, दैट वुड बी एन वन साइन थीटा सी इज इक्वल टू एन टू साइन 90 यूजिंग स्नेल्स लॉ, या फिर साइन थीटा सी अगर तुमने कहीं पढ़ा होगा, दैट इज एन टू बाई एन वन. सो आई कैन राइट दिस एज एल n1 into n1 over n2c. This is your t max का एक्सप्रेशन. अब क्या करो, वैल्यूज प्लेस कर दो. l की वैल्यू क्या है, 9.6 मीटर थी. आई थिंक n2 की वैल्यू थी 1.44. दिस इज 1.5 इंटू 1.5 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8. ठीक है. तो थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, इससे ये हो गया 2. 9.6 का हाफ कितना होता है, और 9.6 का हाफ, तो ये 4 से 4, अच्छा 4.80 तो होता है. सो दिस इज 4.8 इंटू 1.5 बाय 1.44 एंड इंटू 10 की पावर -8. ठीक है. अब ये बहुत ही गंदा मैथ्स है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक ट्रिक आजमाऊँगा. ठीक है. वो ट्रिक ये है कि मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दूँगा, तुम खुद से सॉल्व करते रहना. इसकी वैल्यू आनी चाहिए. यहाँ तक देखो एक्सप्रेशन सही है. इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी दैट वुड बी, रुक जाओ सॉल्व कर ही देता हूँ. ठीक है. थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे कर रहा हूँ सॉल्व. सो 4.8 इंटू 1.5 क्या होता है, तो 5 8 ज़ा 40, 4 कैरी ऑन, 8 प्लस 20 28 32, तो ये 2 3 कैरी ऑन, 4 7. ठीक है. 72 ऑफ 7.2, सो दिस इज 7.2 और 1.44. अगर तुम यहाँ से डेसिमल हटा दो, so what you would get is 8.724. this would be, हाँ ये तो 5 टाइम्स हो गया ना, this is 5 into 10 to power -8. तो जो तुम्हारा फाइनल आंसर आया वो that would be 50 into 10 की पावर -9, which is t max. so जो क्वेश्चन में गिवन था that was t into 10 की पावर -9. so t is equal to 50. this is your answer. ठीक है. थोड़ा गंदा हो गया स्क्रीन, आई नो, बट this is actually the way to solve this. so value of t is 50. ठीक है. one more thing, इसको तुम अदर वे में भी देख सकते हो, जो मैंने सम किया. ठीक है. अब मैं ये रे को लेके क्या करता हूँ, इसको इसके अलॉन्ग रिफ्लेक्ट कर देता हूँ. सो आई वुड गेट दिस. एंड सिमिलरली व्हाट वुड हैपन इज, तुम सारे रे को फ्लिप करके उसको शिफ्ट कर दो, तो क्या होगा कि पूरा जो तुम्हारा रे का लेंथ है ना, वो डिस्टेंस जो है वो ऐसे आ जाएगा. एंड इफ़ यू सी, इफ दिस इज एल एंड दिस इज थीटा आई, ये जो टोटल लेंथ है, दिस इज एक्चुअली एल ओवर साइन थीटा आई. ठीक है. ऐसे भी देख सकते हो. तो that was it about the video. hopefully तुमको समझ में आया. hopefully I was able to explain it. हाँ, तो इसका as I said, इसका full written PDF solution है. डिस्क्रिप्शन में GitHub लिंक गिवन है, जाओ वहाँ पे चूज़ करो कौन सा प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए. चेक दैट आउट, डाउनलोड कर लो कि बार बार तुमको वीडियो रेफर करने की ज़रूरत ना पड़े. सेव योर टाइम. एंड इफ़ यू वांट मी टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑफ योर्स, तुम प्रॉब्लम लिखो, उसके ऑप्शंस लिखो, एंड show me the steps कि तुमने कहाँ तक सॉल्व किया, so I can figure out where you are actually going wrong.
ठीक है, बस क्वेश्चन लिख दोगे, आई वुड नॉट सॉल्व। ठीक है, सो दैट वाज द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।